गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है, काउंसलिंग कैसे की जा रही है, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन का वेरिफिकेशन होगा, आधार का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आपको लिए चलते हैं बोर्ड पर आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे कि सक्षमता परीक्षा की जो काउंसलिंग हो रही है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, तो कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तो चलिए सीधे आपको जुड़ते हैं बोर्ड पर और वहां पर आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो सक्षमता काउंसलिंग 2024 के प्रथम चरण में आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे जहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, आपके सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की जांच होगी, तो कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। आपकी काउंसलिंग होने वाली है, तो इससे पहले आप इसके बारे में पूर्ण रूप से जान लें। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, डीआरसीसी जो ऑफिस है या कोई अन्य कार्यालय जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, वहाँ पर आपको उस समय पर पहुँच जाना है। समय पर मतलब मान के चलिए, अगर 9 बजे से है तो 8 बजे 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाइए। अगर 1:30 बजे से है तो आप 1 बजे 12:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच जाइए। तो उसके बाद क्या होगा, स्लॉट प्लस डेट चेक करना। यदि आपको अभी मैसेज नहीं आया है या स्लॉट डेट की चेक नहीं कर पाए हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, जिस लिंक पर स्लॉट और डेट किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिंक दिए गए हैं, उसमें आप जाइएगा, अपना सक्षमता परीक्षा का एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, तो वहाँ पर आप अपना आसानी से एप्लीकेशन नंबर डालने के पश्चात आपकी काउंसलिंग और डेट की जो तिथि, जिसकी तिथि को होगी, किस स्लॉट में होगी, वो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, तो सबसे पहले जो आप सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं आप, और उसका एडमिट कार्ड होगा आपके पास। सक्षमता परीक्षा जो आप दिए हैं उसका एडमिट कार्ड होगा, और उस सबसे पहले आपके उस एडमिट कार्ड की जांच होती है कि हाँ, आपने सक्षमता परीक्षा दिया है, सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अगर आप जिला आवंटन वाला अगर आप जिला आवंटन वाला जो सक्षमता परीक्षा के बाद हम लोगों ने आ, आवेदन या बोर्ड का जो रोल नंबर था उसके माध्यम से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा का वो रिजल्ट देख लिया कि हमने कितना नंबर प्राप्त किया है, और उसमें जिला का आवंटन भी लिखा हुआ था। जिन 3 जिलों का ऑप्शन दिए थे, तो उसमें जिन 3 जिलों में प्रथम जिला चॉइस जिला प्राप्त हुआ है। तो अगर आप उसको भी अपने साथ रख लेते हैं तो अच्छा होगा। किसी प्रकार की अगर दुविधा होती है तो दुविधा नहीं होगी, आपके लिए मदद मिलेगा वहाँ पर। तो आप उस सक्षमता परीक्षा के जिला आवंटन वाला जो प्रमाण पत्र है या मार्कशीट है, डीसी द्वारा जो जारी किया गया, इसे आप रख लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद माइक के द्वारा बुलाया जाएगा कि आपका क्रम संख्या, आपका नाम जो है वह किस क्रम संख्या पर है, उसके बाद आपको बुलाया जाए। और उसके बाद अगर अब बात कर लेते हैं कि अगर मैसेज नहीं आता है, और एक बात है, अगर मैसेज नहीं आया है तो आप इस शिक्षा पोर्टल पर आप जा करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आसानी से देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है कैसे जांच कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है। आप आसानी से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो देखने के पश्चात आपको यह जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर भी आप आसानी से सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग की स्लॉट और डेट आप देख सकते हैं। उस पर भी विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा मैसेज जारी कर दिया गया है, मैसेज डाल दिया गया है। आप वहां पर जा करके आसानी से उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका नाम बुलाया जाता है।
और नाम बुलाने के पश्चात वहाँ पर ही आपकी हाजिरी बनेगी, ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। नाम बुलाया जाता है। नाम बुलाने के पश्चात ये सब प्रक्रिया जब हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड की जांच हो जाएगा और तब आपको ऑनलाइन बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपकी हाजिरी बनेगी। और उसके बाद होगा थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन होगा। आपका जो ये अंगूठा है, ये अपने पाँचों या 10 उंगलियों की अपने थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के साथ थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर समस्या आ जाती है। तो आपको एक मौका और 2 मौका और दिया जाएगा कि आप जाइए बाहर से जा कर के अपना साबुन से अपने हाथों को धो लीजिए, पानी से हाथों को धो लीजिए। और नहीं हो रहा है तो वैसलीन भी अपने हाथों में लगा लीजिए, ताकि वो जो रेखाएं हैं आपके अंगूठे की उंगलियों की ये रेखाएं उभर जाए, सामने स्पष्ट रूप से दिखने लगे। तो और जब आपका थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, अगर थंब इम्प्रेशन आपका 2 बार 3 बार चांस दिया जाता है, आपको मौका दिया जाता है, नहीं लिया जाता है, तब आपको उस समय काउंसलिंग नहीं हो सकता है। ऐसी समस्या आ सकती है, यह है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन के बाद और जिस काउंटर पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन होने के बाद उस काउंटर पर आपको भेज दिया जाएगा कि 5 काउंटर, 10 काउंटर, 6 काउंटर, 2 काउंटर, जितने भी काउंटर है, और उस काउंटर में आपको उस जहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा तो मैं जो कुछ भी वीडियो डालूंगा आपके लिए, आपके हित के लिए, तो आपके पास वो बेल आइकन जाएगा, सूचना जाएगी। इसलिए हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसके बाद जब आपका काउंटर पर बता दिया जाएगा कि किस काउंटर पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, उस काउंटर पर आप चले जाइएगा और जा कर के आप लाइन लगा दे लीजिएगा कि हाँ मेरे इस काउंटर पर होने वाली है। वहाँ पर अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे, 2-4 शिक्षक मिलेंगे और वहाँ पर आपको पंक्ति में खड़े हो जाना है। उसके बाद क्या होगा, अ, और उसके बाद जो स्वतंत्रता परीक्षा का फॉर्म भरते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, वह आप सभी डॉक्यूमेंट्स एक ओरिजिनल प्रति में तो आपके पास होगा ही, और 2 प्रति में उसकी फोटोकॉपी कराना है और सभी पर स्व अभिप्रमाणित लिखना है, अपना हस्ताक्षर करना है। यह काम जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कहीं जिलों में एक ही प्रति में काम हो जा रहा है, और लेकिन यदि आप 2 प्रति में स्व अभिप्रमाणित लिख करके रखे रहते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि 2 प्रति में मांग दी जाए तो उस समय आपके पास समस्या आ जाएगी। तो यदि आप 2 प्रति में ही अगल पहले से ही फोटोकॉपी करा करके सही प्रमाणित लिख करके तैयार रखिएगा, तो आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। और सभी पर ऊपर में अपना नाम, विद्यालय का नाम, सक्षमता रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये ये सभी लिख करके उस पर तैयार रख देना है। और उसके बाद वही बताएं, ओरिजिनल प्रति में कॉपी होनी चाहिए, 2 सेट में फोटोकॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, तो अभी प्रमाणित होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होनी चाहिए, और ओरिजिनल प्रति में पैन कार्ड होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रति में आपका जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आरक्षण का लाभ वाला प्रति होनी चाहिए आपके पास। और अकाउंट पासबुक होनी चाहिए आपके पास। यदि आपके पास जो पेमेंट होता है तो वह पासबुक होती है, और पासबुक बैंक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आपके पास वो होगा ही आपके पास, अगर नहीं है मान के चलिए इन केस, तो आपके पास एक चेकबुक होना चाहिए, और उस चेकबुक में स्पष्ट रूप से वो लिखा होना चाहिए, आपका नाम वगैरह सब लिखा रहता है, अकाउंट नंबर, और कैंसिल्ड करके आपको जमा करना होगा, ऐसा है। तो उसके बाद है कि अगला है कि आधार कार्ड का डाटा मैच करना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उससे मैच करना चाहिए कि आधार कार्ड में जो डाटा है और आपके जो नाम वगैरह में है वो सभी मैच करना चाहिए, यह ज़रूरी है। और उसके बाद आपके
रजिस्टर मोबाइल आधार कार्ड और रजिस्टर मोबाइल जो है, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है तो आप उसको रिचार्ज कर लीजिए, ताकि आपके लिए क्योंकि उस पर ही जो आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा हुआ है, उस नंबर पर ही आपको एक ओटीपी आएगा। और ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी सामने वालों को दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आप क्या कीजिए कि एक पेज में अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख करके तैयार रखिए, और जैसे ही ओटीपी आता है तो ओटीपी लिख करके आप सामने वाले को दे दीजिए, कारण क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शोर हो सकती है तो सुनाई नहीं दे, तो आप इसे लिख करके आप दे देते हैं, तो इससे भी काउंसलिंग कराने में आपको मदद मिलेगी। और जब आप ओटीपी दे दीजिएगा सामने वाले को, तब उसके पास उनके पास जो डाटा है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के समय में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, वह सभी अपलोड उनके सामने बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र दिया होगा, उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, मैट्रिक का इंटर का प्रमाण पत्र, बीए का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, दक्षता पास है तो दक्षता का अंक पत्र, यदि आप सीटेट पास है सीटेट का, अगर टेट पास है टेट टू टेट का, अगर आप ट्रेनिंग पास है तो ट्रेनिंग का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ये सब अभी सभी डॉक्यूमेंट्स आपने क्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय अपलोड किया होगा। तो वह बारी बारी से धीरे धीरे सभी आपके सामने खुलते जाएगा, और वो आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको आपने अपलोड किया है वह आपके पास ओरिजिनल प्रति में होनी चाहिए। आपको ओरिजिनल प्रति में आप उनके सामने साक्ष्य दिखाना है, और 2 प्रति में आप फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करा करके अपने पास रखिए। और जब डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइएगा तो आप डॉक्यूमेंट्स में आपका काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे आपका नाम देखा जा रहा है, और नाम देखने के पश्चात आपका जो है ये फादर्स का नाम मिलाया जा रहा है, काफ़ी बारीकी से रोल नंबर मिलाया जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाया जा रहा है सभी का, जो मैट्रिक का दिया है, इंटर का दिया है, बीए का दिया है, एमए का दिया है, ट्रेनिंग का, अ, दक्षता का, ये सब कुछ बारी बारी से बारीकी रूप से ये सभी जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपके करने में समय लगेगा। आप शांतिपूर्वक वहाँ पर खड़े रहेंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे कि आगे और उसके बाद क्या होगा। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच किया जाएगा। आपका जो नाम है, रोल नंबर है, ये सब जांच होने के उपरांत उसके बाद कुछ देर वहाँ पे खड़े रहिएगा। तो वहाँ पर 3 प्रति में काउंसलिंग जो आप करा रहे हैं वो लेटर निकलेगा कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, माफ़ कीजिएगा, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई है वह सब कुछ इसमें लिखा रहेगा। कि अगर किसी प्रकार की डाउटफुल हो रहा है तो वो भी लिखा रहेगा। तो डाउटफुल किन परिस्थिति में हो रही है आपको हम बताते हैं। कि जैसे मान कर चलिए कि क्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीए का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और स्नातकोत्तर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का अंक पत्र प्रमाण पत्र, यह विभाग द्वारा जो स्वच्छंदा परीक्षा का फॉर्म भरते के समय में यह निर्देश जारी किया गया था कि आपको दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करके 1 MB से कम फाइल में बना करके उसे अपलोड करना है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे शिक्षक बंधु कहीं कहीं पर अपलोड कराए हैं, तो वहाँ पर अपलोड करने वाले ऑपरेटर के द्वारा एक ही प्रति में, जैसे मान के चलिए कहीं पर सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दिया गया है, और कहीं पर मार्कशीट ही अपलोड कर दिया गया ऑपरेटर के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं पर ऐसी समस्या आ रही है कि एक के अभाव में लिख दिया जा रहा है कि अगर सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो लिख दिया जा रहा है कि सर्टिफिकेट अपलोडेड बट मार्कशीट नॉट अपलोडेड। और जब अब सब काउंसलिंग हो रही है तब आप तो साक्ष्य दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे पास है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और इनमें से कोई एक आपने अपलोड किया है, तो उस समय वो लिख देता है नीचे डाउटफुल।
और क्या लिखते हैं आपको बताते हैं। जैसे लिख दिएगा कि मार्कशीट अपलोडेड, बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, बट एट द काउंसलिंग ही प्रेजेंट द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ऐसा आपका जो पेपर वो मिलेगा उस पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर डाउटफुल आ जा रहा है तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब काज हो जाने के बाद, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद हो सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पोर्टल को फिर से खोला जाए और आप वहां पर जा करके जो जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद फिर आपकी रिकाउंसलिंग हो सकती है। इसलिए डाउटफुल हो जा रहा है, लिख दे रहा है, लिखा हुआ मिल जा रहा है काउंसलिंग समय में, तो आपको हताश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि 3 कॉपी में वो काउंसलिंग लेटर निकलेगा, तो 2 प्रति में आपसे हस्ताक्षर कराया जाएगा। उस पर लिखिएगा कि मैंने 1 प्रति आपसे वाले वहाँ पर लिखवाया जाएगा कि मैंने 1 प्रति पाया, 2 प्रति में आपसे लिखवाया जाएगा, 1 प्रति आपको दे दिया जाएगा और उस पेपर पर जो आपका काउंसलिंग लेटर मिलेगा और उस पर जो आवंटित डीओ साहब हैं उनका हस्ताक्षर होगा और ज़िले के डीपीओ साहब हैं उनका उस पर हस्ताक्षर होगा और हस्ताक्षर होने के पश्चात आपको वह काउंसलिंग लेटर आपको वह प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद इस तरह से आपकी ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और आप सभी बंधुओं को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। यह वीडियो देखने के बाद आप हम ऐसा करते हैं कि आप अच्छी तरह से बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरी वीडियो में, जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।